वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की 33 नंबर की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्दों से। सबसे पहला है निंदा। तो निंदा का मतलब होता है बुराई, अपयश, बदनामी और चुगली। तो ये होती है निंदा। निर्मल, निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, शुद्ध, साफ, उज्जवल, पवित्र और पावन। पंडित, पंडित जैसे अपन नॉर्मली ब्राह्मणों को पंडित बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है होता नहीं है। तो पंडित का मतलब होता है विद्वान, कोविद, सुधी, मनीषी, बुद्ध, प्रयाग, धीर और विचक्षण। पवन का क्या हो जाएगा? पवन का लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये कॉमन भी हो गया है, तो ये अभी पूछा भी नहीं जाता है, तो इसका आप याद नहीं भी रखे तो भी चल जाएगा। और वैसे सबको याद होता है पवन का। अनिल, वात, वायु, पयार, समीर, हवा, मरुद, मारुद और प्रभंजन। नर का व्यक्ति, जन, मनुष्य, मनुज, आदमी, पुरुष, मानव, काम्य, सौम्य और नृ। तो ये हो गए प्रमुख पर्यायवाची शब्द। अब इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे निंदा की अपयश आप याद रख सकते हैं और चुगली याद रख सकते हैं। निर्मल की उज्जवल, उज्जवल आप याद सकते हैं निर्मल का, और तो सही है। पंडित, पंडित का आप कोविद याद रख सकते हैं, मनीषी याद रख सकते हैं, प्राग याद रख सकते हैं और विचक्षण आप याद रख सकते हैं। पवन के लिए आप बयार याद रख सकते हैं और प्रभंजन आप याद रख सकते हैं। नर के लिए काम्य, सौम्य और नृ, ये तीन आप नर के लिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द एक साथ याद रखने हैं, जैसे कि अनुनासिक का निर्नुनासिक, अपेक्षा का उपेक्षा, आडंबर का सादगी। आडंबर वही होते हैं जैसे कर्मकांड वगैरह होते थे तो उनको आडंबर कहा जाता है, और जैसे दिखावा कोई करता है तो वो आडंबर करता है। और जैसे सादगी होते हैं, जैसे महात्मा गांधी थे, वो अपना सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। आविर्भाव का तिरोभाव या लोभ, उग्र का सौम्य, उदयचल का हस्ताचल, कटु का मधुर, उल्टा का पतिव्रता या सती, गौरव का लाघव और तटस्थ का मध्यस्थ। तो ये हो गए विलोम शब्द। अब ऐसा नहीं है कि अपन जो पढ़ रहे हैं उनमें से ही सब कुछ आ जाएगा। कई जैसे एक दो क्वेश्चन इधर उधर भी हो सकते हैं, ऐसा कोई मैं भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन आपको 99% ये गारंटी मैं देता हूँ आपको, जो अपन पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और आपके 40 नंबर इस क्लास से नहीं आए तो आप इस क्लास चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, इतनी तो गारंटी मैं लेता हूँ। और बाकी एक दो तो इधर उधर हो जाते हैं, वो तो आप अपनी विवेक शक्ति से भी क्वेश्चन ठीक कर दोगे इतना सब कुछ पढ़ने के बाद। नेक्स्ट है अनिकार्थी शब्द। तो अनिकार्थी शब्द में जैसे कि जलधर है, तो जलधर क्या होते हैं? बादल, जो जल को धारण करने वाले जलधर होते हैं, जैसे कि बादल और समुद्र। तारा, तारा नक्षत्र, आँख की पुतली, बलि की पत्नी, जो राजा बलि था जिसने रावण को 6 महीने तक अपने कांख के अंदर दबा के रखा था, उस राजा बलि की जो पत्नी थी उनका नाम भी तारा था। बृहस्पति की पत्नी का नाम भी तारा है। निशाचर जो रात को मतलब विचरण करते हैं, घूमते हैं, उनको बोलते हैं चोर। राक्षस, उल्लू और प्रेत। पय, पय मतलब दूध, पानी, अन्न, आहार और शक्ति। ये सारी चीजें पय के अनिकार्थी होते हैं। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे जिसके बारे में कोई निश्चय न हो वो होता है अनिश्चित। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो वो होते हैं अनिश्चित। जैसे राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनके बारे में कोई निश्चित समय तो होता नहीं है, पता नहीं कब राजस्थान सरकार चेंज कर दे, तो वो अनिश्चित होती है। जिसे मापा ना जा सके वो अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय, जिसे मापा ना जा सके। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको बोलते हैं अप्रमेय। क्या बोलते हैं? अप्रमेय। और जो प्रमाण से सिद्ध हो उसको बोलते हैं प्रमेय। जैसे आपने गणित के अंदर पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, तो वो प्रमाण है उसका पाइथागोरस का, जिसको सिद्ध किया जा सकता है, तो वो होता है प्रमेय। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको आजानुभव कहते हैं। आजानुभव कहते हैं जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको आजानुभव कहते हैं। जिसका मन जगत से उचट गया हो, मतलब जिसका मोह माया से विश्वास उठ गया हो, लगाव ना रहा हो, उसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। मुहावरे और लोकोक्तियां। लिखित सुधाकर लिखगा राहु, लिखित सुधाकर लिखगा राहु, कोई अच्छी उपलब्धि के योग्य हो किंतु दुर्योग से परिणाम बुरा भोगना पड़े। कई बार क्या होता है, जैसे किसी अपराध कोई और करता है और सजा किसी और को मिल जाती है। अक्सर मूवियों में ऐसा दिखाया जाता है, और अपने इंडिया के अंदर ये भी कहावत है
कि 100 मुजरिमों को भले ही 100 मुजरिम भले ही छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। आज भी ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे अपराध किसी और ने किया हो और सजा किसी और को मिली है। तो वो वाला ये है ये कि लिखित सुधाकर लिखेगा राहु, सजा किसी और को और अपराध किसी और का। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। इसका मतलब ये है कि सुख सुविधाओं में पैदा होने वाले को दुनिया में कोई कष्ट नजर ही नहीं आता। सूत न कपास जुलाए से लट्ठम लठ, सूत न कपास जुलाए से लट्ठम लठ, बिना आधार कारण किसी से झगड़ा करना। कई लोग होते हैं झगड़ा, तो उनको सिर्फ मतलब थोड़ा सा ऐसे मतलब इंडिकेशन मिल जाए कि बस वो तो झगड़े करने के लिए उतार हो जाते हैं, और कोई अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो वो अपने आप से क्रिएट करके झगड़े करने लग जाते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो ऐसे कहावत पूरी होती है ये। लेकिन यहाँ पर ये हाथ कंगन को आरसी क्या है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, प्रतिभाशाली का प्रभाव स्वतः ही दिख जाता है। जैसे आप सब लोग प्रतिभाशाली हैं, तो आपका जैसे सिलेक्शन होता है तो आपके जो रिश्तेदार है, जो आपसे कभी मिलने भी नहीं आते, आपसे कभी बात भी नहीं होती और आपने कभी उनको देखा भी नहीं, जैसे आपका सिलेक्शन होगा तो ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल के आएंगे कि आपने बस, मैंने कहा था ना, रिश्तेदार ऐसे बोलेंगे मैंने कहा था ना ये लड़का जरूर कुछ ना कुछ करेगा अपने जीवन में। तो वो वाली बात है। फिर नेक्स्ट है शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय का मतलब होता है ज्ञानोदय, सॉरी ज्ञानोदय नहीं होता बल्कि ज्ञानोदय होता है। दूसरे में ये वाला छोटा छोटा वो बड़ा नहीं लगता बल्कि छोटा लगता है। ये छोटा है, ये छोटा नहीं लगता दूसरे में बल्कि ऐसा वाला बड़ा लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दुष्कर, दुष्कर में ये वाला स नहीं आता बल्कि षटकोण वाला स आता है। निसहाय, निसहाय में डबल एक तो आधा से आएगा और एक पूरा से आएगा, निसहाय। प्रादुर्भाव, तो जो ये भय है उसके ऊपर री आएगा तो प्रादुर्भाव होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञानोदय नहीं होता, ज्ञानोदय होता है। दूसरे में बड़ा उ की जगह छोटी उ की मात्रा आएगी। दुष्कर में ये वाला से ना आकर षटकोण वाला से आएगा। निस्साय में आधा से और फिर पूरा से आएगा। प्रादुर्भाव में री की मात्रा भय के ऊपर आएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। क्या है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन? ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, तो उसको बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। क्या बोलते हैं? पोस्ट ह्यूमस। मतलब एक बच्चा कब पैदा होता है? जब उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है तब वो एक बच्चा पैदा होता है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। ए पर्सन हु ऑलवेज लुक टू द डार्क साइड ऑफ द थिंग, एक व्यक्ति जो हमेशा किसी भी विचार का नेगेटिव पॉइंट देखता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट। वह व्यक्ति जो हमेशा ही किसी भी विचारधारा का नेगेटिव पॉइंट देखता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। ए पर्सन हु ऑलवेज लुक इनटू द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, और वह व्यक्ति जो हमेशा किसी भी विचार का पॉजिटिव साइड देखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट है रिमेन्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इनसाइड ए रॉक और अर्थ, उसको बोलते हैं फॉसिल। क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। मतलब कोई भी जानवर और किसी भी पौधे की जो फॉसिल्स है, पुराने प्रमाण है, वो किसी पत्थर के अंदर अगर मिलते हैं तो उसको बोलते हैं फॉसिल्स। क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। ए पर्सन हु किल्स एनिमल्स एंड सेल्स देयर मीट, उसको बोलते हैं बुचर। क्या बोलते हैं? बुचर। मतलब वह व्यक्ति जो जानवरों को मारता है और उनका जो मांस है वो सेल करता है उसको बोलते हैं बुचर, मतलब कसाई। नेक्स्ट है वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स, मतलब वह जो महत्वपूर्ण बहुत ही महंगे पत्थरों को काटता है उसको बोलते हैं लेपिडिस्ट। क्या बोलते हैं? लेपिडिस्ट। जैसे हीरा हो गया, पन्ना हो गया, तांबड़ा हो गया, वो सारी चीज। मनी डिमांडेड टू फ्री समवन, मनी डिमांडेड टू फ्री समवन, मतलब अगर कोई पैसे मांगता है किसी को आजाद करने के लिए उसको बोलते हैं रैंसम। क्या बोलते हैं? रैंसम, मतलब फिरौती। नेक्स्ट है द लाइन एट विच द स्काई एंड द अर्थ सीन टू बी मीट, उसको बोलते हैं होराइजन। मतलब वह लाइन जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं होराइजन। थिकली पॉपुलेटेड डर्टी प्लेसेस, मतलब हाईली पॉपुलेटेड, मतलब वहां पर जहां बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व होता है और गंदी जगह होती है उनको बोलते हैं स्लम्स। जैसे जयपुर के अंदर कच्ची बस्ती है तो वो। दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द ऑथर, उसको बोलते हैं अनोनिमस। क्या बोलते हैं? अनोनिमस। मतलब
अगर किसी ने बुक लिखी है और वो अपना नाम नहीं बताना चाहता तो वो बुक क्या कहलाई जाएगी, अनोनिमस कहलाई जाएगी। नेक्स्ट है वोकेब। तो वोकेब में सब है ल्यूटेंट, क्या बोलते हैं, पेटुलेंट है, पेटुलेंट। तो इसका मतलब होता है ढीठ। जैसे कई लोग सॉरी, कई लोग होते हैं कि समझाने से भी नहीं समझते हैं तो उनको बोलते हैं ढीठ। क्या बोलते हैं, ढीठ। जैसे कि सिनोनिम है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इम्पेशेंट और क्रैंकी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, पेशेंट, गुड नेचर्ड। पेशेंट और गुड नेचर्ड। ये पेशेंट वो बीमार वाला पेशेंट नहीं है, इसका मतलब है धीरज रखने वाला। ट्रिविलिटी, तो ट्रिविलिटी का मतलब होता है ओछापन। तो कई लोग होते हैं ओछे, ओछी बातें करते हैं और ओछा ही उनका व्यक्तित्व होता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंस। अनइम्पोर्टेंस और इनसिग्निफिकेंस। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं और ऐसी विचारधारा रखते हैं वो समाज में महत्वपूर्ण नहीं होते हैं और उनका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं होता है। एंटीनम क्या हो जाएगा इसका, इंपोर्टेंस और प्रोफंडिटी। प्रोफंडिटी। ओब्लोक, ओब्लोकी का मतलब हो जाएगा अपमान। ओब्लोकी का मतलब हो जाएगा अपमान और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एस्पर्सन, सेंसर। एंटीनम हो जाएगा अप्रूवल और एक्सल्टेशन। नेक्स्ट है इंटरप्रीट। इंटरप्रीट का मतलब हो जाएगा नेटर, यानी कि सिनोनिम होगा करेजियस और हेरोइक। सिनोनिम का मतलब होता है प्राइवेसी, मतलब उस जैसा ही दूसरा शब्द और उसी अर्थ का दूसरा शब्द। और एंटीनम का मतलब होता है विलोम शब्द। तो एंटीनम होगा विलोम शब्द अफ्रेड और फियरफुल। रब्रिक, रब्रिक का मतलब होता है निर्देश या शीर्षक। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, रेगुलेशन, प्रैक्टिस। और एंटीनम क्या हो जाएगा, मिसकंसेप्शन। क्या हो जाएगा, मिसकंसेप्शन। नेक्स्ट है इडियम और फ्रेजेस। क्या है, इडियम और फ्रेजेस। ऑल मूनशाइन, ऑल मूनशाइन इसका मतलब है फार फ्रॉम रियलिटी। फार फ्रॉम रियलिटी मतलब जो वास्तविकता है उससे बहुत दूर। द प्रोमिसेस मेड बाय द पॉलिटिशियंस आर ऑल मूनशाइंस। जो राजनीतिक है, जो राजनीतिज्ञ है वह अपने वादों से बहुत दूर है, मतलब वास्तविकता से उसके वादे बहुत दूर है। बियर द पाम, बियर द पाम का मतलब है विन द रिवार्ड, मतलब कोई पुरस्कार जीतना। बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट का मतलब होता है इन एन अनफेयर मैनर, मतलब किसी भी अनफेयर मैनर का मतलब होता है गलत तरीके से। ठीक है, बिलो द बेल्ट का मतलब होता है गलत तरीके से। नेक्स्ट है बर्न वंस फिंगर्स। बर्न वंस फिंगर्स का मतलब होता है टू सफर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन। किसी दूसरे की गतिविधियों के कारण कोई सफर करे, कोई नुकसान भरे तो उसको बोलते हैं बर्न वंस फिंगर्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है रेड और वर्क लेट इनटू द नाइट, मतलब रात तक पढ़ाई करना, काम करना, वो सारी चीजें। नेक्स्ट है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। जैसे हिंदी के अंदर सब शुद्धि होते हैं वैसे ही इंग्लिश के अंदर कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं। प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब का मतलब होता है सलाह देना। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब सम पिल्स। जो डॉक्टर है वो उसने कुछ गोलियां लेने के लिए सलाह दी है। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है पाबंदी लगाना। एक होता है प्रेस्क्राइब और एक होता है प्रोस्क्राइब। मोस्ट स्टेट्स हैव लॉज दैट प्रोस्क्राइब टेक्सटिंग बाय ड्राइविंग। जो जितने भी राज्य हैं वो अपने कानून में ये पाबंदी लगाते हैं कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन यूज नहीं करना चाहिए। अलूड का मतलब होता है के संदर्भ के उल्लेख करना, के संदर्भ में उल्लेख करना, किसी के बारे में उल्लेख करना। एल्यूड का मतलब होता है बचना, से बचना। द किलर वाज एबल टू एल्यूड द पुलिस, मतलब किलर के पास ऐसी शक्तियां हैं जो वो पुलिस से बच सकता है। नेक्स्ट है अमेंड। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना। जैसे कि 101वां संशोधन, 102वां संशोधन, 103वां संशोधन, 104वां संशोधन हमारे संविधान में संशोधन हुए। ठीक है सॉरी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 101, 102, 103 और 104वां जो संशोधन है वो किस किस के लिए हुए हैं हमारे संविधान के अंदर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इमेंड का मतलब होता है अशुद्धियां निकाल देना। जैसे जब घर के अंदर कुछ भी खाना बनता है तो अनाज को साफ किया जाता है, चावल को साफ किया जाता है, तो उसके अंदर से अशुद्धियां निकाल दी जाती है, तो उनको बोलते हैं इमेंड, अशुद्धियां निकाल देना। तो ये थी हमारी 33 नंबर की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको इसको टेलीग्राम पे मिल जाएगी।
और PDF के साथ आप इस क्लास को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।